आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही हैं कई स्कूल बसें। बसों को ओवरलोड भरकर छात्रों को पहुंचाया जा रहा है स्कूल। कुछ बसें केवल ड्राइवर के भरोसे। बसों से क्लीनर और कंडक्टर नदारत। प्रदेश के पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव प्रभांशु कमल आए सागर। स्कूल चले अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों को लेकर ली समीक्षा बैठक। शिक्षा विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कई स्कूलों का भी किया निरीक्षण। बुंदेलखंड अंचल में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने सहित कई मांगों को लेकर सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुआ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। जिला अस्पताल की महिला गार्ड के साथ एक मरीज के परिजनों ने की बदसलूकी। पीड़ित महिला गार्ड ने मामले की सिविल सर्जन से की शिकायत। बदसलूकी के बाद आरोपी दरवाजे का कांच तोड़कर जबरन अंदर घुसा। बराठा पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। ग्रामीणों का आरोप, पुलिस ने घर में घुसकर 5 लोगों के साथ की मारपीट।
गांव वालों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। खबर है विस्तार से। स्कूलों का नया शिक्षण सत्र शुरू होते ही स्कूल बसों में भी ओवरलोडिंग शुरू हो गई है। स्कूल बसें ड्राइवर के ही भरोसे संचालित हो रही हैं। बहुत सी स्कूल बसों से कंडक्टर और क्लीनर नदारद हो चले हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल बस से स्कूल पढ़ने जा रहा है तो इस खबर को जरा गौर से देखिए और फैसला कीजिए कि क्या आपका बच्चा जिस बस से स्कूल जा रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित है। आप इन स्कूल बसों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर स्कूल जाने वाले बच्चे इन स्कूल बसों में कितना सुरक्षित हैं। आप साफ देख सकते हैं कि इन स्कूल बसों में जितनी सीटें नहीं हैं, उससे ज्यादा बच्चों को बैठाया गया है, जबकि शासन के निर्णय के मुताबिक एक बस में उतने ही छात्रों को बैठाया जा सकेगा जितनी की उसमें सीटें हैं। लेकिन इन स्कूल बसों और यहाँ तक कि स्कूल वैनों में जरूरत से ज्यादा बच्चों को बैठाया जाता है, और वो भी सारे नियमों को ताक पर रखकर। आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ बसों में लापरवाही का आलम ये है कि बच्चे बसों से लटक रहे हैं और इनको रोकने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति आसपास नहीं है। सागर टीवी न्यूज ने जब इस पूरी खबर को अपने कैमरे में कैद किया तो मालूम चला कि अधिकांश बसों में बच्चों को छोड़ने, लाने और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवरों पर ही निर्भर है। न तो इनमें कंडक्टर है और न ही क्लीनर। टंगे जा रहा है, कोई गेम लगा पानी दे जाते हैं। इसको लेकर जब एक बस चालक से क्लीनर और कंडक्टर के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि कंडक्टर आगे खड़ा है, जबकि कंडक्टर की जवाबदारी बस के पास खड़े रहने की होती है। बिना बस के कंडक्टर लड़का झूल रहे हैं, वो कौन तो लड़का झूल रहे हैं, जो गेट पे खड़े गिर रहे हैं, तो कौन की जिम्मेदारी है? बस में कंडक्टर कहाँ है? आपको कंडक्टर कहाँ है? बच्चा लू में रहेगा। देखा जाए तो ये मुद्दा बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सरकार ने इसको लेकर बहुत से कड़े कानून भी बनाए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सभी कानूनों और नियमों को ताक में रखकर कई स्कूल बस चालक छात्रों को स्कूल लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के भरोसे बैठने से अच्छा है कि आप खुद अपने बच्चे की सुरक्षा का ख्याल रखें। बुंदेलखंड अंचल में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और अन्य मांगों को लेकर सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर के नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बुधवार को कटरा चौकी के पास बुंदेलखंड अंचल में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और अन्य मांगों को लेकर समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर के नेतृत्व में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक दिवसीय धरना दिया। आवाज दो, आवाज दो। हमारे इस धरने का समर्थन करने
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परम आदरणीय भोलेश्वर तिवारी जी, इनकलाब इनकलाब के प्रमुख हैं हमारे साथी भाई राहतगढ़ से चल के आए। जब द्वितीय विश्व के समय पर, उस युद्ध के समय पर जो परमाणु का विस्फोट हुआ था, आज तक जापान में वो पीढ़ी मौजूद है जो पीढ़ी उस परमाणु के प्रभाव से ग्रस्त हुई। जो ऊर्जा थर्मल पावर से बनती है, कोयले से बनती है। मिर्जापुर के सोनभद्र के पास के इलाके में आप जाके देखें, आज अंबिकापुर के पास के इलाके में आप जाके देखें, जहां से कोयला निकलता है, वहां के लाखों किसान आदिवासी लोग की कोयला जहां निकलता है, वो इलाका आमतौर पर जंगल के इलाका होता है, कोयला शहरों में नहीं निकलता है। और जहां जंगलों में कोयला निकलता है, उस कोयले के नीचे की जो जमीन है, वो जमीन बेकार हो जाती है। वहां पर नीचे गड्ढे और ऊपर पहाड़ बन जाते हैं, नकली गड्ढे और नकली पहाड़ बन जाते हैं, और लाखों की संख्या में किसान विस्थापित हो जाते हैं, जिनको बेचारों को बाद में रोजी रोटी की तलाश में सड़कों पर जाकर रिक्शा चलाना पड़ता है और टीबी का बीमार होकर मरना पड़ता है। धरने को लेकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में भी प्लांट लगना है। हमारी मांग है कि बुंदेलखंड अंचल में इसको लगाया जाए। इसमें जनता की भागीदारी भी होना चाहिए। यदि पंचायतें या निजी क्षेत्र में लोग प्लांट लगाना चाहते हैं तो उन्हें 75% अनुदान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सागर मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म हो गई है। हमारी सरकार से मांग है कि इसकी बुनियादी जरूरतें पूरा करें, जिससे उसको फिर से मान्यता मिल सके। इसके चलते छात्रों का भविष्य भी खराब हो रहा है। इसी तरह सागर को स्मार्ट सिटी बनाने की भी हमारी मांग है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है। इस धरने की हमारी 4-5 मांगे हैं। नंबर 1, अभी हिंदुस्तान की सरकार ने तय किया है कि वो 2 लाख मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा तैयार करेंगे। इसी के अंतर्गत 20,000 मेगावाट बिजली के लिए 3 प्लांट यहाँ मध्य प्रदेश से लगना है। हम मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री से मांग करना चाह रहे हैं। हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, उनको उन्होंने अच्छा किया सौर ऊर्जा का प्लान किया कि कब तक 1 प्लांट हमारे बुंदेलखंड में। नंबर 1। नंबर 2, जो सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं, इसमें जनता की भागीदारी करें और उसको विस्तार करने के लिए पंचायतों और निजी लोगों के लिए अगर वो प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनके प्लांट का 75% का अनुदान दें। ये दूसरी बात। तीसरी मांग सरकार से हम लोग ये कर रहे हैं, जो सरकार से कहने के आए हैं कि जो स्मार्ट सिटी बन रही है, उस स्मार्ट सिटी में सागर हो रही है, सागर संभाग के साथ सागर क्या हम सरकार से कहना चाहते हैं कि न्यायपूर्ण काम अगर 7 जगह बनने का क्या हुआ है, तो जो हमारे यहाँ के संभाग हैं उन संभागों में आबादी के साथ सागर का नंबर आबादी के साथ 4 नंबर पाता है, हमारे संभागों में। और एक मांग हम लोग ये भी है कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी मान्यता खत्म हो गई है। विद्यार्थी भटक रहे हैं, न पेटें कर सकते हैं, न नौकरी कर सकते हैं, न डिग्री पा सकते हैं। जब सरकार ने 67 साल के संघर्ष के बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज शुरू किया, उसका दायित्व बनता है। जो बुनियादी जरूरत है उसमें मास्टरों की है, टीचर्स की, ये अधिकारियों को दोष नहीं है, जो जवाबदारी सरकारी है, ताकि MCI की इन बातों को लेकर हम लोग राज्य। इसके बाद हमारा धारा जिले की तमाम तहसीलों में ले जाएंगे, पंचायतों में ले जाएंगे, जो संभाग के दूसरे जिले वहाँ भी करा रहे हैं, और फिर भी नहीं माने बंद कर देंगे। जिला अस्पताल की महिला गार्ड के साथ बुधवार की सुबह मरीज के परिजनों ने बदसलूकी कर दी, जिसकी शिकायत महिला ने सिविल सर्जन से की है। बदसलूकी के बाद आरोपी दरवाजे का कांच तोड़कर जबरन अंदर घुस गया। जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा गार्डों के साथ बदसलूकी करने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को भी एक मरीज के परिजन द्वारा महिला गार्ड के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल के वार्डों में सुबह के वक्त जब डॉक्टर का राउंड रहता है, उस समय वार्ड में मरीज और अस्पताल कर्मचारी के अलावा और कोई नहीं रहता। हालांकि ऐसा अव्यवस्थाओं को रोकने के मद्देनजर किया जाता है। उसी के तहत सुबह जब अस्पताल के वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर रत्नाकर का राउंड चल रहा था और महिला गार्ड उषा मिश्रा बाहर दरवाजे पर खड़ी थी, तभी एक वर्ण महिला मंजू का पति राजू तिवारी वार्ड में अंदर जाने की जिद करने लगा। डॉक्टर के राउंड के चलते गार्ड उषा ने उसे रोकना चाहा तो महिला का पति उसके साथ गाली गलौज करने लगा और दरवाजे का कांच तोड़कर जबरन अंदर घुस गया। सर का राउंड चल रहा था तो हमने उनको 2-3 बार रोका कि आप लोग मत जाओ, कैमरा में इंजेक्शन देना है। हमने कहा आप रुक जाओ, 10 मिनट बाद जाना। रत्नाकर सर का राउंड चल रहा था तो हमको धमकी देने लगा, कहने लगा नहीं आप नहीं जा रही थी, हम CM पे लगा रहे हैं। हमने कहा लगा लो।
इसके बाद में वो गाली गलौज करने लगा हमसे। एक जन था, वो 2-3 जन आ गए, उनने हमें धक्का दिया और 2 बार धक्का दे के वो अंदर घुस गए। इसके बाद ये लोग सब लोग सर्कल राउंड बोला था, हमने उन लोगों को 2-3 बार रोका कि अंदर मत जाओ। वो कहने लगा हमको इंजेक्शन देना है, हमने कहा 10 मिनट बाद दे देना, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। इसके बाद वो हमको धमकी देने लगा कि हम CM हेल्पलाइन पे लगा रहे। हमने कहा ठीक है तुम लगा लो। 2-3 लोग और आ गए उसके साथ में और वो गंदी गंदी गाली देने लगा, बदतमीजी करने लगा। बोले 2000 की नौकरी कर रही, हमें औकात बता रही थी। उसने धक्का दिया, 2-3 बार गेट में धक्का दिया और भाग गया। देखो कांच भी फूट गया उसका दरवाजे का। क्या नाम उसका? नाम नहीं मालूम, उसका मरीज वार्ड में भर्ती है, मंजू तिवारी नाम से उसका मरीज है अंदर। मरीज का नाम मंजू तिवारी है? जी, मरीज का नाम मंजू तिवारी है, उसके साथ वाले ही हैं वो दोनों। वहीं घटना के बाद महिला गार्डन ने इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठाता है। इनने इतना मरीज तड़प रहा, उसका इंजेक्शन लेने जाने था, इनने इंजेक्शन नहीं लेने जाने दिया। कह रहे वो राउंड पे, यदि मरीज मर जाए तो यानी राउंड पे रहेंगे और कोई दवाई लेने जाने नहीं देंगे। ये बताओ, किसी ने नहीं मारा। आप चलो बात पे किसी से भी पूछ लो, वो अपने आप में कुछ कहें। कांच फूट गया आपको सामने दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे उसने खोला ना, इस वजह से बिल्कुल नहीं मारा पीड़ी। वो तो झूठ बोल रही है। तुम ज्यादा उनकी गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक भैंस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। भैंस के मालिक ने इसको लेकर थाने में FIR दर्ज कराई है। मंगलवार की शाम शहर के छोटे तालाब के पास बहुत सी भैंसें चरने आई थीं। उनमें से एक भैंस चरते चरते पास ही के एक खेत के अंदर चली गई। भैंस खेत में आते देखकर खेत पर काम कर रहा एक मजदूर इस कदर नाराज हो गया कि उसने धारदार हथियार से उस भैंस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हादसे में उस भैंस का एक सींग कट गया। उसी वक्त भैंसों के चरवाहे ने इस घटनाक्रम को देखकर भैंसों के मालिक द्वारका विहार कॉलोनी निवासी हुमान यादव को इसकी सूचना दी। हुमान का बेटा दीपक मौके पर पहुंचा और भैंस को लेकर थाने चला गया और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस संबंध में दीपक यादव ने बताया कि उसकी भैंसें रोज की तरह वहां चरने जाती थी। मंगलवार को उसकी एक भैंस गलती से उस खेत में चली गई, जिससे नाराज होकर खेत में काम कर रहे मजदूर राम प्रसाद के बेटे ने धारदार हथियार से उसकी भैंस पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि वह हथियार उसकी गर्दन में न लगकर उसके सींग में लगा। हम कल शाम को 8 भैंसें तालाब से पानी पिला के लेके आ रहे थे, जिसमें से हमने अभी ये 2 नई भैंसें खरीदी हैं। इन 2 भैंसों में आगे आ रही थी, ये दौड़ के उसके खेत में घुस गई और इनने जाके कुल्हाई से उस भैंस को ले जा वहाँ अंदर जो उनके खेत में पहुंची, खेत डले थे खा ली। फिर इनने जाके कुल्हाई लिए थे, इनने भैंस के सींग में आके कुल्हाई मार दी। कौन ने मारा? ये राम प्रसाद यादव के लड़के ने मारा है। ये 2 भाई थे वो लोग। नहीं, हमारी उनसे कोई रंजिश नहीं थी और जानवर से उनकी कोई बुराई नहीं थी, ऐसा कोई काम ही नहीं था। अगर उनके खेत में फसल लगी होती तो हम मान लेते, जो भी उनका नुकसान होता वो हम नुकसान देने तैयार थे। कहाँ से मारा है इनको? ये इसको मारा है कुल्हाई। हम ये चाहते हैं कि उसको सजा मिले, सजा नहीं में अगर हमारी भैंस ऐसे में मर जाती तो हमारा तो नुकसान था। जी, हमने FIR कर दी। SP साहब से हमने जांच भी कराई है। CSP साहब ने तुरंत में उनको डॉक्टर बुलाया था, डॉक्टर बलवीर सिंह के सरदार जी कोई डॉक्टर है, वो आए थे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसका और जो भी ट्रीटमेंट था उनने कर दिया। वहाँ उसकी ड्रेसिंग वगैरह की उनने, और ब्लड जो बंद नहीं हो रहा था वो उनने बंद किया। नाइट में उसने इलाज करके चले गए, सुबह डॉक्टर फिर आए थे जाँच करने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 429 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बराठा पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। मामले में 5 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जिले के बंडा तहसील क्षेत्र के बराठा थाना के परसुआ गांव से लोगों ने पुलिस द्वारा घर में घुसकर गांव के 5 लोगों के साथ जमकर मारपीट का आरोप लगाते हुए SP को ज्ञापन सौंपा है।
इसको लेकर गांव वालों ने बताया कि बुधवार की सुबह बराइठा थाना से थानेदार कुछ पुलिस वालों के साथ गांव में आए और एक घर में जाकर उसमें रह रहे निरपत लोधी, मंगल, राजपाल, सल्ले और अमर सिंह के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस वालों का आरोप था कि ये लोग अपने घर में इलाके के चोर बदमाशों को पनाह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी गाँव वालों की मांग है कि सारे मामले की जाँच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हम आके हमें साहब गए बराठा थाने वाले, उनने हम लोग सोते थे घर पे, उनने जगाया और बस भी बोलने लगे कि पैसा दो, यहाँ सो गए थे जो डंका उनका फेंक दिया वहाँ पर, और कहने लगे कि पैसा दो। सो हमने कि है ही नहीं, कभी मानने लगे बस घर के 5 लोग इसी वजह के पैसा ही दिए लाठी से बोल रहे कि ठीक है डॉक्टर मोला जो कराओ परिहार साहब बराठा थाना अदान चौकी वाले दोनों साथ में बड़े साहब। वहीं इसको लेकर एसपी सचिन अतुलकर का कहना है कि बराठा थाना क्षेत्र से आए इन लोगों ने वहां की पुलिस पर जो मारपीट का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है, उस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें बराठा के कुछ थाना क्षेत्र के ग्रामवासी आए, उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा सुबह के समय आज दिनांक को रेड करके उनके साथ अभद्र व्यवहार मारपीट की है। इस संदेह पर कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उनके यहाँ रुके हुए हैं, जिनको वो शरण दिए हुए हैं। उनका आवेदन पत्र जो है जांच में लिया गया है, उनको मुलायजे के लिए भी भेजा गया है और इसमें जांच की जा रही है कि क्यों सुबह के समय रेड करके मारपीट ग्रामीणों के साथ। जिन 5 लोगों की पिटाई का आरोप पुलिस पर लगा है, वे 5 लोग जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर।
हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सड़क चौड़ीकरण के लिए यातायात पुलिस चौकी को हटाने के लिए मंगलवार को MIC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चौकी को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मंगलवार को नगर निगम के सभाकक्ष में शहर के विकास को लेकर MIC की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें कटरा क्षेत्र की सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा भी शामिल था, जिसको लेकर फैसला लिया गया कि वहां से यातायात पुलिस चौकी को हटाया जाएगा। चलो भोगा अपडेट हो गया। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कर रहे हैं। मैंने बॉर्डर के ऊपर 1600 पकड़ लो, 1600 वाले ऊपर जमीन अपन पुलिस चौकी के लिए जमीन के बदले में जमीन मेन रोड पे ये थी, तो मेन रोड अपन वहां दे रहे हैं। उसका नक्शा बन के आ गया है। सामने उसको 1 वर्ष तक, जब तक ये चौकी का निर्माण नहीं होता है, अपने म्युनिसिपल हाई स्कूल के 2 कमरे हैं, उसमें कटा पुलिस चौकी लगेगी 1 वर्ष तक के लिए, जब तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता। आज फोन भी आया था SP साहब को, कल मेयर साहब ने आज फिर गया अपने प्रस्ताव से, तो एक लिखित में सहमति और उसके बाद अपन थोड़ा काम कर आज बात हुई उनसे, बोले कि आज चिट्ठी भेज दीजिए, हम ओके कर दे रहे हैं, अब तुरवा दीजिए। प्रदेश के पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव प्रभांशु कमल ने बुधवार को सागर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने स्कूल चले अभियान 2015 के अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिया। वहीं उन्होंने कई स्कूलों का निरीक्षण भी किया। स्कूल चले अभियान 2015 के अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों की बैठक बुधवार को पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव प्रभांशु कमल ने ली। इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए संचालित ब्रिज कोर्स के दौरान अनेक समस्याएं आती हैं, जिससे कुछ बच्चे शिक्षित होने से छूट जाते हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वे ब्रिज कोर्स से जुड़े शिक्षकों से समस्याएं जानें और समस्याएं दूर करने का प्रयास करें, तभी ब्रिज कोर्स कार्यक्रम सफल होंगे। उनके बच्चे भी, मैं जो कहना चाहता हूँ, उनके बच्चे भी आज तक जैसे कि मुझे भी उनको महसूस होता है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें। तो बल्कि आपको इसमें मेरे को करना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले भी शायद स्टेप बदलनी बिहेवियर करेंगे, तो ना हम स्टेप बदलनी बिहेवियर करें, ना वो स्टेप बदलनी बिहेवियर करें। और बच्चे पॉपुलेशन इज नॉट डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग टू एट ए स्लोअर रेट, maybe 2.6%, 2.2% or whatever it is. The number of students enrolling in class 1 and class 5 should not be lesser than, but कम नहीं हो सकता। इसको ये मैं थोड़ा हमेशा व्यक्त करना चाहता हूँ, प्रभारी आप जीडी के मैंने कहा बच्चों की संख्या 55,257 की, इस बार जो 500 बच्चे पिछले साल थे, इस साल पढ़े। छठवीं का लक्ष्य 57,838 है, नौवीं का 61,000 हमको 21 जुलाई तक सब्जेक्ट। बैठक में डीपीसी और जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि सागर जिले में स्कूलों की GIS मैपिंग 100% हो गई है। स्कूल चले अभियान के प्रथम चरण में वार्डवार सर्वे करा लिया गया है। दूसरे चरण में स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बच्चों के प्रवेश की संख्या अभी कम है। खोरी थाना क्षेत्र के महुना जाट गांव में एक 55 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की रात खुरई क्षेत्र के महुना गांव में अज्ञात कारणों से एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कीटनाशक पी लिया। उसे परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। इसको लेकर मृतका संतोष रानी अहिरवार के बेटे गजोधर अहिरवार ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय उसकी मां घर में अकेली थी। ये किसी को नहीं पता कि उसकी मां ने किन कारणों से जहरीला पदार्थ पी लिया था। उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगी तो क्षेत्रवासियों ने उसे खुरई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, लेकिन महिला की हालत में सुधार न होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोई पता नहीं, हम तो काम पे थे। काम पे से हम जब मन गाँव काम पे जाती खुरई, फोन बाजू आने लगा तो मम्मी की तबीयत खराब है, पलटी हो रही, तो ऑटो करवा के गए, वापस लेकर अस्पताल आ गए। कौन सी अस्पताल ले गए थी? सरकारी अस्पताल। सरकारी से फिर कहाँ ले आए? फिर सरकारी अस्पताल से सागर रेफर कर दो। खत्म कब हो गई? 5:30 बजे सुबह। जी हम ये नहीं बता सकते हैं। कुछ खाया है क्या उनने? हम कोई मालूम नहीं, घर पे होते थे कुछ पता पड़ता। अब घर पे हम जब गए तो पलटी हो गई थी, वो तो बेहोश रही थी, जैसे मुँह बोले न रही थी, वैसे ही हम लेके आए। शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को राहतगढ़ रेलवे फाटक से लेकर भगवानगंज तक का अतिक्रमण हटाया गया। शहर में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर इन दिनों पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। बुधवार को उसी के चलते महापौर अभय दरे के निर्देशानुसार बुधवार को उपायुक्त BS चौहान एवं कार्यपालन यंत्री लखनलाल साहू की मौजूदगी में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने राहतगढ़ बस स्टैंड फाटक से भगवानगंज तक के अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण प्रभारी शिवनारायण रेक्वार, रामेश्वर चौबे समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का।
आज की अमृतवाणी। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए आज महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिबद्ध होकर स्वयं सक्रिय होना आवश्यक है। साझेदारी की समस्या का निराकरण होगा, वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए आज व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आशा अनुकूल लाभ होने की संभावना बनती है, अन्यथा साहस नहीं करें, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मिथुन राशि वाले आज गैर जरूरी वाद विवाद से बचकर रहें। पुरानी उधारी लेनदारी में सफलता मिलेगी। नवीन कार्य रचनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। कर्क राशि वालों में नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति की संभावना है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनने से लाभ की आशा प्रबल होगी, प्रभावी वातावरण रहेगा। सिंह राशि वालों का कामकाज में मन लगेगा, दूसरों की मदद मिलेगी। बोलचाल में संयम रखें, पारिवारिक समस्याओं का निकाल होकर प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। कन्या राशि वाले क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनने से लाभ की आशा प्रबल होगी। प्रवास में सतर्कता आवश्यक है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। कामकाज में आशानुकूल अवसर प्राप्त होंगे। विरोधी अपने मंतव्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, साझेदारी की समस्या का निराकरण होगा। पुरानी उधारी लेनदारी में सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए आज बोलचाल की भाषा में सावधानी जरूरी है। विलासिता के प्रति रुझान बढ़ेगा। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होकर आत्म प्रसन्नता का अनुभव होगा। मकर राशि वालों का व्यापार आज मध्यम रहेगा। संतान के व्यवहार से मन दुखी होगा। आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता रहेगी। समय पर कार्य पूरा न होने से तनाव रहेगा। कुंभ राशि वालों से आज अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सोच समझकर निर्णय लेने से लाभ होगा। निराशा के वातावरण से बाहर निकल सकेंगे। हंसने, गुदगुदाने और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। फालूदा। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आधा लीटर दूध उबालें। उसे लगातार स्टर करते रहें। दूध जब उबल जाए उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और दूध को और 3 से 4 मिनटों तक उबालें। पूरी तरह से उबलने पर उसे ठंडा होने दें और बाद में फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें। दूध जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसमें डालें गुलाब का सिरप, अच्छी तरह से मिला लें। अब 1 गिलास लेकर उसमें डालें आधे घंटे के लिए भिगोए हुए सब्जा के बीज, 5 मिनटों के लिए उबली और बाद में ठंडी की गई फालूदा सेवइयां और स्ट्रॉबेरी जेली। अंत में डालें गुलाब सिरप मिश्रित दूध। ऊपर वेनिला आइसक्रीम का 1 स्कूप रखें। बादाम और पिस्तों से अच्छे से गार्निश करें और अपने मेहमानों को सर्व करके उन्हें खुश कर दें।